गोवर्धन पूजा की कथा इस प्रकार है। यह बात उस समय की है जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण गोकुल में रहते थे और अपनी बाल लीलाएं दिखाते थे। एक दिन उन्होंने देखा सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और पूरे ब्रजमंडल में कोई उत्सव की तैयारी चल रही है। घर जाकर उन्होंने देखा कि माता यशोदा भी 56 भोग बना रही हैं। उन्होंने अपनी माता से पूछा, माँ, यह किस उत्सव की तैयारी चल रही है और किस पूजा का प्रबंध किया जा रहा है। तब उनकी माता ने उन्हें बताया कि हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र को हर साल 56 भोग चढ़ाते हैं और भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं, क्योंकि इंद्र की कृपा से ही ब्रजमंडल में वर्षा होती है और समस्त धरती पर खुशहाली छाई है। इंद्र अगर वर्षा ना करें तो खेतों में ना ही तो अनाज होगा और ना ही तो गायों को चारा मिलेगा और जनमानस की बहुत हानि होगी। इस बात पर इंद्र को भी बहुत अभिमान था कि उसकी वजह से ही वर्षा होती है और पृथ्वी पर खुशहाली है। लेकिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए माता यशोदा से कहा, माँ, वर्षा इंद्र की वजह से नहीं होती है बल्कि गोवर्धन पर्वत की वजह से होती है। आप लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। यह समस्त व्यंजन गोवर्धन पर्वत के पास ले चलकर भोग लगाओ। इस पर सब ब्रजवासी मान गए। इंद्र को जब इसका पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और लगातार मूसलाधार बारिश करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं पूरे ब्रजमंडल में को अस्त व्यस्त कर दूंगा। लेकिन उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, जिसके नीचे समस्त ब्रजवासी आकर रहने लगे। मूसलाधार बारिश होती रही लेकिन कोई भी क्षति नहीं हुई। अंत में कृष्ण भगवान के द्वारा इंद्र का अहंकार नष्ट हो गया। इंद्र उनकी शरण में गए। तब से हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। घर आंगन को लीपकर गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाई जाती है और कढ़ी, चावल, मेवा, मिष्ठान, 56 भोग आदि बनाकर गोवर्धन भगवान का भोग लगाया जाता है। इस पूजा को अन्नकूट के नाम से ही भी जानते हैं और प्रतिवर्ष हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बोलो गोवर्धन महाराज।